बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे BSRIT की। BS रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी भी इसको कहते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे कि कितने % मार्क्स वाला स्टूडेंट इस डिग्री के लिए एलिजिबल है। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी फ़ीस है, प्राइवेट सेक्टर में कितनी फ़ीस है और इन दोनों का डिफरेंस क्या है। 4 साला डिग्री है या 5 साला डिग्री है, स्कोप इसका क्या है और इसकी पाकिस्तान में सैलरी कितनी है। आज हम देखेंगे कि FSC के बाद RIT में अप्लाई करने के लिए कितने % मार्क्स चाहिए, उसका सैलरी, स्कोप, मशीनरी वगैरह क्या है और जितनी भी टेक्निक्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे पेशेंट की डिजीज़ को डायग्नोस किया जाता है, इंटरनल इंजरीज़ को डायग्नोस किया जाता है। स्टार्ट करते हैं BS रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी से। तो इसमें कौन सी टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, इसको पहले समझते हैं कि ये है क्या। RIT जो साइंस है उसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके, मशीनरी यूज़ करके बॉडी के इंटरनल इंजरीज़ वगैरह के इमेजेस को लिया जाता है और डॉक्टर्स फिर उससे डायग्नोस करते हैं कि इस पेशेंट को ये बीमारी है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरे। एक्सरे क्या होता है? हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जो यूज़ करते हैं हम इमेज लेने के लिए बोन्स के, लंग्स और अदर जो फ्रैक्चर्स इन्फेक्शंस होते हैं बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह में, वो सारा हम एक्सरे से देखते हैं। जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं बॉडी के बोन्स में, उसके अलावा हम देखते हैं CT स्कैन। इसको हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं, इसका एब्रीविएशन है। इसमें एक्सरे टेक्निक जो है एडवांस्ड है। क्या होता है इसमें? है ये एक्सरा ही, लेकिन एडवांस्ड टेक्निक है। ये प्रोड्यूस करता है क्रॉस सेक्शनल इमेज को, यानी कि ब्रेन और चेस्ट, एब्डोमेन वगैरह। ये काम कैसे करता है? एक्सरे मशीन इमेज लेती है डिफरेंट एंगल्स से और कंप्यूटर इसको 3D इमेज में बना के तो कन्वर्ट करके दे देता है। MRI में क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स यूज़ की जाती हैं। ये सॉफ्ट टिश्यूज़ यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और मसल्स और लिगामेंट्स के इमेजेस लेने के लिए बहुत ही एक्सीलेंट टेक्निक है। और ये काम कैसे करती है? मैग्नेट यूज़ करते हैं लाइन हाइड्रोजन एटम के साथ बॉडी में और वो इमेज प्रोवाइड करके तो दे देता है हमें, और इसमें रेडिएशंस का इतना यूज़ नहीं होता। अल्ट्रासाउंड क्या है? इसको हम रोज़मर्रा अपनी आंखों के सामने भी देखते हैं कि फीटल इमेजिंग के लिए ऑब्स्टेट्रिक्स यानी कि प्रेगनेंसी में यूज़ किया जाता है इसको। और डिफरेंट आर्गन्स जिसमें लिवर, किडनीज़, हार्ट और ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, उनके इमेज के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। PET स्कैन क्या है? पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी है। इसमें जो कैंसर वाले पेशेंट्स होते हैं ना, उनको डिटेक्ट किया जाता है, एवेलुएट करता है ब्रेन फंक्शन को और चेक करता है हार्ट डिजीज़ वगैरह को, यानी कि ये थोड़ा सा डीप होता है। इन शॉर्ट हम इन 5 टेक्निक्स को सम अप करते हैं। एक्सरे में बोन्स और चेस्ट का एक्सरा होता है। CT स्कैन जो है उसमें ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, ट्रॉमा और कैंसर वगैरह में ये यूज़ होता है। MRI में सॉफ्ट टिश्यूज़ यानी ब्रेन और स्पाइन का MRI किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में एब्डोमेन, अमूमन किडनीज, लिवर वगैरह। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाई जाती है। और जो PET स्कैन है उसमें कैंसर और ब्रेन, हार्ट वगैरह के लिए ये यूज़ किया जाता है। इन टेक्निक्स को यूज़ करके कौन बता सकता है हमें कि पेशेंट को ये बीमारी है? तो वो डायग्नोस करता है एक रेडियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ RIT की बात करते हैं। इंटरमीडिएट होना चाहिए FSC प्री मेडिकल के साथ, और FSC प्री मेडिकल में 50% मार्क्स होना चाहिए। और इसके बाद हम एंट्री टेस्ट की बात करते हैं। वो अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट होता है। वो चाहें तो 80% मार्क्स वाले स्टूडेंट को ले लें, 70% मार्क्स वाले स्टूडेंट को ले लें। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में RIT करवाया जाता है और ये 4 साला प्रोग्राम है जिसको BSRIT रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। इन 4 सालों में स्टूडेंट को स्टडी करवा के, लैब वर्क परफॉर्म करवा के इस काबिल बनाया जाता है कि वो कल को अकेले इन तमाम टेक्निक्स को यूज़ करके पेशेंट की डिजीज़ को डायग्नोस कर सके। स्टूडेंट को इस काबिल बनाया जाता है कि एक पेशेंट को कैसे आपने रिलैक्स रखना है और ये डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके उसकी डिजीज़ को डायग्नोस करना है। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप कौन से इंस्टीट्यूट को चूज़ कर रहे हैं। वो बड़े सिटी में है या छोटे सिटी में है? इंस्टीट्यूट क्या है? कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है? प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है? प्राइवेट सेक्टर में ऑब्वियसली फ़ीस ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर में फुल आपको चार्जेस होंगे। अगर आपकी स्कॉलरशिप है तो फिर आपके कुछ चार्जेस, कुछ फ़ी कम हो सकती है, अदरवाइज़ आपको पूरी फ़ी पे करना होगी। और ये तकरीबन 1,35,000 से स्टार्ट हो रही है, कम या ज़्यादा भी हो सकती है।
गवर्नमेंट सेक्टर में ये 50,000, 40,000, 60,000 तक भी हो सकती है सेमेस्टर की। एनुअल सिस्टम कहीं हो तो वो फिर एनुअल के हिसाब से 2 सेमेस्टर्स की मिला के फ़ी पूरे साल की होगी। हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्कोप की। स्कोप क्या है आरआईटी का? ये काफ़ी ज़्यादा इसका स्कोप है, क्योंकि एक फिजिशियन है, उसने अगर इंटरनल बॉडी के इंजरीज़ वगैरह को डायग्नोज करना है तो उसको एक्सरे की ज़रूरत होगी। अगर उसने बोन्स देखनी है, अगर उसने एब्डोमेन के लिवर किडनीज़ वगैरह में कोई किडनी स्टोन आ गया है, लिवर की खराबी है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसको अल्ट्रासाउंड चाहिए होगी, एमआरआई चाहिए होगा ब्रेन और जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं बॉडी के, सीटी स्कैन चाहिए होगा उसको। रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर्स वगैरह में भी ये स्कोप है इसका कि आप रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर्स बन जाएं। जब ये टेक्निक्स बनाई जाती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बनाई जाती हैं, टेक्निक्स को यूज़ करवाया जाता है तो इनमें रेडिएशंस होती हैं। तो रेडिएशन को सेफ़ कैसे रखना है, ये डेंजरस ना हो, उसमें रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है। और ये जो ग्रेजुएट्स होते हैं आरआईटी के ग्रेजुएट्स, वो एक्सरे, सीटी, एमआरआई और दूसरी जो मशीन्स हैं उनको यूज़ करके अपना काम चला सकते हैं, यानी कि अपना आप क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आरआईटी का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि जब एक जनरल फिजिशियन है उसने तो उसका काम है कि मेडिसिन लिख देना, लेकिन उसने उस डिज़ीज़ को डायग्नोज करने के लिए पहले कुछ इमेजेस लेने हैं, कुछ इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को समझने के लिए इमेज चाहिए उसको, और वो कौन दे सकता है उसको? रेडियोलॉजिस्ट। आरआईटी का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, और जो अदर मेडिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री होती है जहाँ पे ये मशीनरी वगैरह बनाई जाती है, वहाँ पे भी आप रेडियोलॉजिस्ट के ऑफिसर लग सकते हैं, या फिर आप सीनियर ऑफिसर वगैरह या जूनियर या वहाँ पे वर्कर एज अ वर्कर काम कर सकते हैं। सैलरी इसकी जैसे आपकी जॉब होगी या बिज़नेस होगी उस पर डिपेंड करता है। आप गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर में हैं, रिसर्च करके दे रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में हैं, या मेडिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री में हैं, इन सारी जो जॉब्स हैं या बिज़नेस है उन पे वेरी करती है आपकी सैलरी। अगर आपका अपना क्लिनिक है तो आपके पास काम कैसे ज़्यादा होगा? अगर कोई पेशेंट आया है तो आपने उसको रिलैक्स करवा के कंफर्टेबल वे में उसकी डिज़ीज़ को डायग्नोज किया है, बहुत ही आराम से उसको माहौल मिला है, वो आपके साथ कंफर्टेबल है, आपका रवैया उसको पसंद आया है, तो वो दूसरे पेशेंट्स को भी रिकमेंड करेगा कि वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, उनका रिज़ल्ट भी अच्छा है और वो पेशेंट को बहुत ही अच्छे वे में डील करते हैं। इस तरह आपकी डिमांड भी बढ़ेगी और वैल्यू भी, और आपके बिज़नेस में इनकम का भी इजाफा होगा।